नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। रोजाना सुबह 7:15 बजे राजस्थान करंट जीके के 10 क्वेश्चन मात्र 20 मिनट में आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलते हैं, तो रोजाना एक क्लास जरूर लगाया करें। बहुत से साथियों ने कमेंट किया था कि सर मंथली वाइज जो है वो पीडीएफ और उसका एक टेस्ट भी होना चाहिए, तो मंथली वाइज एक टेस्ट सीरीज लेके आएंगे जो करंट जीके पढ़ाएंगे खुद संजय सर, और टेस्ट जो है वो आपको संकल्प ऐप पे मिलेगा और उसकी जानकारी आपको संजय सर दे देंगे। ठीक है, इसके अलावा रोजाना एक क्लास तो अपनी लगती ही रहेगी, तो लगाए। शुरू करते हैं अपने क्लास, और क्लास का पहला क्वेश्चन। 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जयपुर में क्रांति ज्योति स्मारक का लोकार्पण किसने किया? क्रांति ज्योति स्मारक का लोकार्पण कब हुआ राजस्थान में? 15 अगस्त 2026 को। कहा हुआ? जयपुर में। कहा हुआ? जयपुर में। अब पूछे किसने किया, तो राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने 15 अगस्त 2026 को क्रांति ज्योति स्मारक का लोकार्पण कहां किया? तो जयपुर में। कहां किया? जयपुर। 15 अगस्त 2026 राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने जयपुर के स्वेज फार्म रामनगर में सावित्रीबाई फुले सर्किल के नवनिर्माण तथा क्रांति ज्योति स्मारक का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने सावित्रीबाई फुले की भव्य प्रतिमा का अनावरण कर पुष्पांजलि अर्पित की। तो सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा का अनावरण 15 अगस्त 2026 को किसने? राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने। कहा किया? जयपुर में। राज्यपाल ने महिला शिक्षा और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले के आदर्शों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का। राजस्थान सरकार ने बजट 2026-23 के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? किसकी? सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ा दी गई है, और यह बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 1450 रुपए प्रति माह। राजस्थान सरकार ने राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन जिसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? 1450 रुपए प्रति माह की घोषणा कर दी गई। राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाकर 1450 रुपए प्रति माह कर दिए। इसके तहत राज्य के 91 लाख से अधिक लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। लाभार्थी कौन है? वृद्धजन, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री किसान योजना। यानी राज्य सरकार ये कहती है कि वृद्धजनों, विधवा, एकल नारी, दिव्यांगजनों व लघु सीमांत किसानों के लिए जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं में जो पेंशन राशि है वो कितनी दे दी जाएगी? 1450, जिसमें लगभग 16,904 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च होंगे। भुगतान व्यवस्था राशि डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उसके खाते में जो है वो लाभार्थियों को बैंक खाते में भेजी जाती है। 2024 में 1000 रुपए से बढ़ाकर 1150 की गई थी, 2025 में 1250 की गई थी, जनवरी 2026 में 1300 की गई थी, और वर्तमान में 2026 में देख लो, वर्तमान में बढ़ाकर कितनी कर दी है? 1450। नेक्स्ट, 16 अगस्त 2026 को चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो पहला क्वेश्चन तो यहां से बनता है, 16 अगस्त 2026 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण कहां किया? निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। अब पूछे कि प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो अमित शाह जी ने किया। किसने किया? अमित शाह जी ने किया। अटल गौरव स्मृति समारोह का आयोजन निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में कब हुआ? 16 अगस्त 2026 को। 16 अगस्त 2026 को निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में आए थे मुख्य अतिथि गृह सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित शाह जी, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न
स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 21 फीट ऊंची एवं 4000 किलोग्राम वजनी अष्ट धातु की प्रतिमा का अनावरण किया। तो अटल बिहारी वाजपेयी की कितनी फीट ऊंची अष्ट धातु की प्रतिमा का अनावरण? 21 फीट। किसने? अमित शाह जी ने। कब? 16 अगस्त 2026 को। कहां? निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़। समारोह में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उपस्थित रहे। राजस्थान के 15 जिलों में 5,659 करोड़ रुपए की लागत वाले 944 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। जल जीवन मिशन के तहत 1500 गांवों में हर घर नल से जल पहुंचाने के कार्य की भी शुरुआत की गई। प्रतिमा के समीप ही अटल जी के कार्यकाल के पोखरण परमाणु परीक्षण तथा उनके विभिन्न भाषणों की मुद्राओं को प्रदर्शित करने वाले मंच भी बनाए गए। नेक्स्ट, 13 अगस्त 2026 को। कब? 13 अगस्त 2026 को जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित समारोह की मुख्य अतिथि कौन थी? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया 13 अगस्त 2026 को, जिसके अंतर्गत जो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए उनका नाम आता है निर्मला सीतारमण। अब निर्मला सीतारमण है केंद्रीय वित्त मंत्री। आयोजन हुआ 13 अगस्त 2026 को। कहा हुआ? जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री, सेंटर की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने यहां जो है वो सहभागिता दी, और जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल थे। ट्राइबल इंक्यूबेशन सेंटर जनजातीय क्षेत्र के युवाओं को नवाचार एवं उद्यमिता से जोड़ने के लिए बांसवाड़ा में ट्राइबल इंक्यूबेशन सेंटर शुरू किया गया है। और इंक्यूबेशन सेंटर, इसके साथ ही राजस्थान में इंक्यूबेशन सेंटर की संख्या भी अगर देखें तो कितनी हो गई है? 10। तो राजस्थान में इंक्यूबेशन सेंटर की संख्या कितनी है? 10। 10वां कौन सा है? ट्राइबल इंक्यूबेशन सेंटर बांसवाड़ा में, और जिसके अंतर्गत 13 अगस्त 2026 की बात है, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी यहां आई हुई थी और उन्हीं के द्वारा की गई घोषणा। अब इसमें ब्रह्मगुप्त सेंटर, जयपुर के ब्रह्मगुप्त सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डेटा एनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा और ब्लॉकचेन के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। राजस्थान स्टार्टअप क्वेस्ट 2026 और सिंगल होलिस्टिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल का डिजिटल शुभारंभ भी कब किया गया? तो इसी दिन किया गया। डिजिटल प्लेनेटेरियम के तहत जोधपुर और उदयपुर में डिजिटल प्लेनेटेरियम की आधारशिला भी रखी गई है। अन्य लोकार्पण में जयपुर में 7D थिएटर, न्यूक्लियर पावर गैलरी तथा उदयपुर के उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र का लोकार्पण किया गया। अब देखो बात कब की है? बात आती है अपने राजस्थान के अंतर्गत 13 अगस्त 2026 की। केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। कहां आई? जयपुर में, जिसके अंतर्गत सबसे पहली बात ट्राइबल इंक्यूबेशन सेंटर कहां खोला गया? बांसवाड़ा में। इनकी संख्या कितनी हो गई? 10। दूसरी बात, ब्रह्मगुप्त सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डेटा एनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा और ब्लॉकचेन के लिए 3 उत्कृष्ट केंद्र कहां स्थापित है? जयपुर में। जोधपुर और उदयपुर में डिजिटल प्लेनेटेरियम की आधारशिला रखी गई है। 7D थिएटर और न्यूक्लियर पावर गैलरी कहां? जयपुर में। और उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र का लोकार्पण उदयपुर में। ये इतनी घोषणा एक साथ हुई। नेक्स्ट, जोधपुर स्थित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद पंचकर्म उत्कृष्ट केंद्र का वर्चुअल लोकार्पण किसने किया है? अब देख लो, एक भी क्वेश्चन आपको पुराना नहीं मिलेगा, लेटेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे बाई तारीख। इसका राइट आंसर रहेगा अमित शाह। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहां है? जोधपुर में। अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद पंचकर्म उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण किसने किया? अमित शाह जी ने किया। किसने? अमित शाह जी ने। अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद पंचकर्म उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण कहां किया गया? जोधपुर में। कब? 16 अगस्त 2026 को।
किसने किया? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने, जिसकी लागत है लगभग 50 करोड़ रुपए, जिसका उद्देश्य है पंचकर्म चिकित्सा, आयुर्वेदिक वेलनेस प्रशिक्षण एवं शोध को बढ़ावा देना, जिसमें अन्य सुविधाओं में 50 हट और 51 आवासीय फ्लैट है। इनमें 9 हट पंचकर्म चिकित्सा के लिए विशेष रूप से विकसित किए गए हैं। केंद्र में 50 से अधिक विभिन्न रोगों के लिए पंचकर्म एवं संबंधित उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी योजना है। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने आगामी लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 में राज्य के खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन और पदक जीतने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? केंद्र सरकार की एक योजना है टॉप्स। कौन सी है? टॉप्स योजना, जिसमें ओलंपिक में जो पदक जीतते हैं उनके लिए एक योजना है। अब आ जाते हैं अपने राजस्थान की, तो राजस्थान में है राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम राजस्थान सरकार ने 2028 के ओलंपिक में राज्य के खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन और पदक जीतने के उद्देश्य से इस स्कीम को शुरू किया है। राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम राजस्थान सरकार की पहल है, जिसका उद्देश्य है वर्ष 2028 लॉस एंजिल्स में होने वाले ओलंपिक के लिए राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को तैयार करना और संभावित पदक विजेताओं को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण एवं सहायता प्राप्त कराना है। लक्षित ओलंपिक है लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028, जिसमें चयनित खिलाड़ी हैं 50 युवा खिलाड़ी, जिसमें अधिकतम 25,000 रुपए प्रति माह है उनको जो है वो पॉकेट भत्ता दिया जा रहा है, और खिलाड़ी की आवश्यकता श्रेणी के अनुसार प्रशिक्षण आदि पर 25 लाख रुपए तक वार्षिक खर्च किया जा सकता है। मंथली जो खर्चा रहेगा वो तो रहेगा 25,000, और उनके लिए एक साल का 25 लाख रुपए जो है वो खर्चा रहेगा उनको प्रशिक्षण खिलाने के लिए। विश्व स्तरीय कोचिंग, आधुनिक खेल किट, वैज्ञानिक सहयोग एवं उच्च स्तरीय प्रशिक्षण जो है वो दिया जाएगा। और राजस्थान में अगर देखें तो राजस्थान में जयपुर और जयपुर में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की भी योजना। नेक्स्ट, एशियन जूनियर चेस चैंपियनशिप में अंपायरिंग के लिए किसे चुना गया है? अंपायरिंग के लिए राजस्थान का एक व्यक्ति जिसको एशियन जूनियर चेस चैंपियनशिप के लिए चुना गया है, जिनका नाम आता है जयेंद्र चतुर्वेदी। चेस खेली है आपने? जयपुर के इंटरनेशनल रेटेड चेस खिलाड़ी एवं अनुभवी टूर्नामेंट अधिकारी जयेंद्र चतुर्वेदी को एशियन जूनियर चेस चैंपियनशिप 2026 में अंपायरिंग के लिए चुना गया है। प्रतियोगिता का आयोजन होगा मुंबई में 16 से 26 अगस्त 2026 तक। कहां होगा आयोजन? मुंबई में। कब से कब तक? 16 से 26 अगस्त 2026 तक। चतुर्वेदी इससे पहले वेस्टर्न एशियन यूथ चैंपियनशिप, एशियन चेस चैंपियनशिप और अबू धाबी ग्रैंड मास्टर्स टूर्नामेंट में भी अंपायरिंग कर चुके हैं। उनके दोनों बेटे सिद्धार्थ चतुर्वेदी और ऋषि चतुर्वेदी भी इंटरनेशनल रेटेड चेस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में सहायक आचार्यों के पद स्थापन एवं नियुक्ति आदेश किस पोर्टल के माध्यम से किए गए हैं? अब देखो, राजस्थान के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज और उनमें सहायक आचार्यों के लिए पद स्थापन एवं नियुक्ति के आदेश एक पोर्टल के माध्यम से, और वो पोर्टल आता है राज हेल्थ पोर्टल। कौन सा? राज हेल्थ पोर्टल। राज हेल्थ पोर्टल, जिससे 305 सहायक आचार्यों के पद स्थापन के आदेश दिए गए हैं। राज्य आता अपना राजस्थान और विभाग आता है चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी, जिसमें पोर्टल का नाम आता है राज हेल्थ पोर्टल, जिसमें सहायक आचार्य जिनकी पदों की संख्या थी 305 और उनके लिए आदेश जारी किया गया 12 अगस्त 2026 को। तो 12 अगस्त 2026 को सहायक आचार्यों के 305 पदों के लिए राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से पद स्थापन के आदेश जारी किए गए। चयनित अभ्यर्थियों से ऑनलाइन चॉइस विकल्प फिलिंग करवाकर डिजिटल माध्यम से पद स्थापन किया गया है। पद स्थापन प्रक्रिया में पारदर्शिता,
सुगमता और तेजी सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट, 21 दिन की निर्धारित अवधि में जन्म पंजीकरण कराने में राजस्थान का 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा स्थान रहा है? जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीकरण करवाना होता है। विवाह पंजीकरण अनिवार्य है, आपको पता है। अभी 2-3 दिन पहले, यानी कि अगर हम बात करें ना, तो क्लास में मैंने बताया था। वैसे तो वो 13 तारीख को घोषणा की गई थी, ठीक है। विवाह के 60 दिन के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। अब हम बात करें राजस्थान के अंतर्गत जन्म पंजीकरण कराने में, तो राजस्थान जन्म पंजीकरण कराने में 26वें स्थान पर है। कौन से? 26वें। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कितने दिनों के भीतर कराना निर्धारित है? तो 21 दिनों के भीतर कराना अनिवार्य है। पहला क्वेश्चन तो यहां से बनता है कि राजस्थान में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र कितने दिनों के भीतर? 21 दिनों में। राजस्थान के पहचान पोर्टल के अनुसार 21 दिनों के भीतर पंजीकरण कराने पर प्रमाण पत्र निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। 2025 में राजस्थान में पंजीकृत जन्म हुए 19.83 लाख। इनमें 4.98 लाख 25.11% जन्म का पंजीकरण 1 वर्ष के बाद हुआ है। जन्म हो गया, 1 साल के बाद पंजीकरण करवा रही है। 2025 में पंजीकृत मृत्यु हुई 5.11 लाख। इनमें 44,449 लगभग 8.71% जो मृत्यु का पंजीकरण है वो 1 साल बाद हुआ है। अब चर्चा करते हैं जन्म पंजीकरण में शहरी क्षेत्र, जबकि मृत्यु पंजीकरण में ग्रामीण क्षेत्र अपेक्षा करते पीछे रहा। 21 दिनों की निर्धारित अवधि में पंजीकरण के मामले में राजस्थान 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जन्म में 26वें और मृत्यु में 24वें स्थान पर रहा। 2 क्वेश्चन बनते हैं। 21 दिनों की निर्धारित अवधि के पंजीकरण के मामले में राजस्थान 35 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में जन्म में पूछे तो 26वें और मृत्यु में पूछे तो 24वें नंबर पर रहा। इंपॉर्टेंट, ये 24वां और 26वां है। जन्म पंजीकरण में गुजरात 99.9 और मृत्यु पंजीकरण में चंडीगढ़ 98.1% के साथ 1 नंबर पे शीर्ष स्थान पे। अब कानूनी प्रावधान, 1 वर्ष से अधिक विलंबित पंजीकरण के लिए अधिकृत अधिकारी की स्वीकृति की व्यवस्था लागू है। राजस्थान के आधिकारिक पोर्टल पर इस संबंध में आदेश भी उपलब्ध है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण में 1 वर्ष से अधिक देरी होने पर जिला मजिस्ट्रेट या उनके द्वारा अधिकृत कार्यालय कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अनुमति अनिवार्य होगी। 1 साल से अधिक की देरी है तो जिला मजिस्ट्रेट। अब आती है 2 वर्ष से अधिक की देरी होने पर प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आधार उनके आदेश पर ही जो है वो पंजीकरण होगा। 1 साल के बाद जिला मजिस्ट्रेट और 2 साल के बाद प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर। नेक्स्ट, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या अगर हम शिक्षक भर्तियों की बात करें तो उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज जो है वो राज्य सरकार ने की है। और वो क्या की है? राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मीडिया की एंट्री पर पाबंदी किस उद्देश्य से लगाई गई है? सरकारी स्कूलों में मीडिया की एंट्री नहीं हो पाएगी। ऐसे नहीं है कि हर कोई व्यक्ति जाकर जो है वो कहेगा ये बताओ जी दाल कैसे बनी है, बच्चे क्यों नहीं आए, टीचर ऐसे है वैसे है, यानी किसी भी रूप से। बहुत ही अच्छी स्कीम जिसके अंतर्गत राज्य सरकार ने बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए सरकारी स्कूलों में बाहरी व्यक्तियों मीडिया के प्रवेश पर नियंत्रण किस राज्य के द्वारा? राजस्थान के द्वारा। और राजस्थान में भी शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा जिसमें आदेश जारी किया है माध्यमिक शिक्षा निदेशक ललित कुमार जी। इन्होंने बताया कि विद्यार्थियों की सुरक्षा, निजता, गरिमा एवं शैक्षणिक वातावरण की रक्षा करने के उद्देश्य से ये कार्य किया, जिसमें प्रधानाचार्य संस्था प्रधान की पूर्व अनुमति के बिना किसी बाहरी व्यक्ति को स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं मिलेगा। यानी ऐसे नहीं है कि हर कोई जाके स्कूल में जाके बैठ जाता है, इधर उधर की बातें मीडिया जो है जाके सवाल पूछने लग जाती है, ये सुविधा नहीं है, पंखे नहीं है, या अन्य किसी भी रूप से अब कोई भी नहीं जा सकेगा। विजिटर रजिस्टर तैयार किया जाएगा जिसमें प्रत्येक आगंतुक के लिए विजिटर रजिस्टर में एंट्री अनिवार्य की जाएगी। यानी जाने से पहले आपको अनुमति भी लेनी पड़ेगी और वहां रजिस्टर में अपना नाम भी दर्ज कराना पड़ेगा। फोटो वीडियोग्राफी, प्रधानाचार्य की पूर्व लिखित अनुमति के बिना विद्यार्थियों
शिक्षकों की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग प्रतिबंधित रहेगी। प्रतिबंधित क्षेत्र में बाहरी व्यक्ति अधिकृत स्कूल अधिकारी के साथ ही बिना कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, छात्रावास, खेल मैदान, शौचालय आदि क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर सकेगा। नियम और उल्लंघन। अनाधिकृत प्रवेश, फोटो वीडियोग्राफी या स्कूल के कार्य में बाधा डालने पर प्रधानाचार्य स्थानीय पुलिस एवं जिला शिक्षा अधिकारी को सूचना देंगे और जिसमें परिस्थितियों के अनुसार बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023, पॉक्सो अधिनियम 2012, किशोर न्याय अधिनियम 2015 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 सहित अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई हो सकती है। यानी कार्रवाई ही होगी, ये तो उन्होंने कहा है कि हो सकती है, कार्रवाई ही होगी। विशेष प्रावधान है, सुरक्षा, निजता या अनुशासन को खतरा होने की आशंका पर प्रधानाचार्य बिना आगंतुक को प्रवेश से मना कर सकते। पूर्व में पूछा गया प्रश्न, कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह कब प्रस्तावित है? तो यह है 7 सितंबर 2026 को, जिसमें इस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं प्रोफेसर मदन मोहने झा। क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर देना आपको मेन कमेंट बॉक्स में। अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक, एक अच्छा सा कमेंट और आपके पढ़ने वाले साथियों तक ये क्लास जरूर शेयर कर देना। 15-16 अगस्त 2026 में सतीश पूनिया स्मृति खेल प्रतियोगिता का आयोजन राजस्थान के किस स्थान पर हुआ? 15-16 अगस्त 2026 को, 15 अगस्त 16 अगस्त 2026 को सतीश पूनिया स्मृति खेल प्रतियोगिता का आयोजन अगर देखे कहां हुआ तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में बताना है। और राजस्थान बोर्ड क्लास 10 थ्योरी और एमसीक्यू बैच मात्र ₹1 में आपको मिल रहा है, तो आज ही डाउनलोड करिए संकल्प ऐप और संकल्प ऐप को डाउनलोड करके आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल नए 10 क्वेश्चनों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।